कि राम जी का आगमन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। काफी दिनों से विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा, लंबा केस चला, प्रक्रिया चली, अंत में ये हुआ कि हाँ, ये राम जी का ही मंदिर है। अब वो बन रहा है, अब वहाँ राम जी की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सब लोग उमंग में बड़े ही भाव से इसमें लगे भी हैं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो निश्चय ही ये खुशी की बात है, क्योंकि अपने ऐतिहासिक स्मारकों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उसका पुनर्स्थापन हो रहा है। लेकिन जो लोग आज राम जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर उल्लास में है, उमंग में है, उत्साह में है, जरा विचारिए कि उस मंदिर जिसकी स्थापना हो रही है, बताया जाता है 70 फीट जमीन के नीचे से उसका नींव लिया गया और वो इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि 1000 साल तक भूकंप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे पत्थर से बने मंदिर में राम जी की स्थापना होगी। अब विचारना यह है कि राम जी की स्थापना होगी या राम जी की प्रतिमा की स्थापना होगी। निश्चय ही राम जी की मूर्ति ही स्थापित होगी और पूजा पाठ के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें कपाट भी लगा दिए जाएंगे, राम जी बंद हो जाएंगे, हम राम जी को उसमें बंद कर देंगे। पर उससे हम सीखेंगे क्या? उससे हमें शिक्षा क्या लेनी है? यहीं पर सदगुरु कबीर कहते हैं, शिक्षा ये लेनी है कि यदि वहां राम जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है, वहां होने दीजिए, खुशी की बात है। पर राम जी का आदर्श, राम जी का आचरण, राम जी का विचार अपने अपने दिलों में स्थापित करिए। अगर वहां मंदिर में प्रतिमा स्थापित हो गई और राम की स्थापना आपके हृदय में ना हुआ, राम का आदर्श आपके दिल में ना आया, तो मंदिर में स्थापना फिर किसी काम का नहीं। वो तो प्रतिमा है, स्थापित हो गई। शराबी भी जाएगा, जुआड़ी भी जाएगा, सिर झुका के चला आएगा, सीखेगा। पर जिस दिन आपने सच में राम को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके हृदय से असुर विदा हो जाएगा। आज अगर आप अपने भाई का दिल दुखाते हैं, इसका मतलब आपके हृदय में असुर बैठा है। अगर आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं, इसका मतलब आपके हृदय में रावण बैठा है। रावण भी माता पिता का अनादर किया था। अगर आज आप अपने पत्नी के साथ बदसलूकी करते हैं, इसका मतलब आपके भीतर असुर बैठा है। अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, इसका मतलब असुर बैठा है। तो वहां भले ही राम जी की प्रतिमा की स्थापना हो रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए आपके दिलों में राम के आदर्श की स्थापना हो। कोशिश कीजिए आपके दिलों में राम के चरित्र की स्थापना हो। और जब हर हृदय में राम का चरित्र बैठेगा, हर हृदय में राम का आदर्श का निवास होगा, तो आपके हृदय में फिर अंधकार टिक नहीं सकता। बाहर राम जी की स्थापना से अंधेरा शायद न मिटे, क्योंकि वो शरीर की स्थापना है, वो शरीर की प्रतिमा की स्थापना है। लेकिन राम प्रतिमा नहीं है, राम एक विचार है, राम एक आदर्श है। और जब राम आदर्श रूप में हमारे जीवन में विराजमान होंगे, तो आदमी फिर कभी पाप के रास्ते पर नहीं चल सकता। जिस आदमी के हृदय में राम का निवास हो जाएगा, वो भाई के साथ धोखा करेगा? नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के हृदय में राम का निवास हो जाएगा, माता पिता का अनादर नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि आज पूरा भारत, बल्कि हिंदू समाज उल्लास, उमंग और उत्साह में है। स्वाभाविक है, मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ। संत जन सब लोग खुश हैं कि राम जी की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन वो तो एक प्रतीक है, एक स्मारक है। जहाँ भी आपके क्षेत्र में मंदिर बने हैं, वो सिर्फ स्मारक है, स्मरण करने के लिए। वो एक प्रतिमा स्थापित है, वहाँ वहाँ मूर्तियाँ स्थापित है। लेकिन जिन जिन की प्रतिमा, जिन जिन की मूर्तियाँ हम जहाँ भी स्थापित करते हैं, अगर उसके साथ साथ उनके आदर्श भी हम अपने जीवन में स्थापित कर लें, तो शायद वो मंदिर हमारा घर ही बन जाएगा, शायद वो मंदिर हमारा जीवन ही बन जाएगा। और जब चलता फिरता मंदिर हर जगह खड़ा हो जाए, हर व्यक्ति का जीवन मंदिर हो जाए, हर व्यक्ति का घर मंदिर हो जाए, तो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में राम राज्य ही तो होगा। कोई सुखी
एक नहीं रहेगा, कोई संपन्न एक नहीं रहेगा, कोई धनी एक नहीं रहेगा, फिर हर कोई सुखी, हर कोई संपन्न, हर कोई संतुष्ट रहेगा, हर कोई स्वस्थ रहेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम धर्म पथ पर चलें, हम महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। जब हम राम के आदर्श को अपने हृदय में उतारेंगे तो ये राम मंदिर की स्थापना भी सार्थक होगी। वरना हम उसके दर्शक तो बन जाएंगे, हम उस स्थापना के गवाह तो बन जाएंगे, लेकिन उससे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। घर लौटेगा आदमी, जितने लोग वहाँ जाएंगे या जहाँ से भी देखेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? भाई के साथ झगड़ा करेंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, जीवन रावण का जिएंगे, राम के मंदिर की स्थापना का गवाह बनेंगे। क्या फायदा? अगर आप सच में राम मंदिर का गवाह बनना चाहते हैं, सच में राम भक्त बनना चाहते हैं, तो जीवन में धारण कर लीजिए कि राम का आदर्श मेरे हृदय में स्थापित हो सके, राम का चरित्र हमारे जीवन में स्थापित हो सके। हम तो रावण का चरित्र जीवन में स्थापित किए हुए हैं, रावण का आदर्श स्थापित किए हुए हैं। रावण कौन है? रावण एक असुर। क्यों बदनाम हुआ? ज्ञान था उसके पास, वेदों का ज्ञान था, शिव का बड़ा भक्त था, सोने की नगरी थी। आज किसी के पास एक दो अंगूठी अगर अंगुली में आ जाए सोने की, तो आदमी को इस मौसम में भी गर्मी फूंकता है, हमारे पास सोने की अंगूठी। और रावण के पास सोने की पूरी लंका ही थी, सोचिए कितनी गर्मी रही हो। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो धन में भी वो राम जी से बड़ा है। 10 सिर है, कहने को 10 सिर है, 10 सिर का मतलब जितना 10 सिर के पास पावर हो सकता है सोचने का, उतना रावण के पास था। वो दिखाया जाता है। वस्तुतः किसी के पास सच में 10 सिर होगा ऐसा, फिर आदमी सोएगा, उठेगा, बैठेगा कैसे? एक इधर करेगा, 2-4 सिर ऐसे ही टूट जाए। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वो प्रतीक है कि 10 सिर का मतलब है कि इतना। दो बातें इसमें छिपी हुई है कि या तो वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था जिसको दर्शाने के लिए 10 सिर कर दिया गया, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह से जो विकार हैं उसको दर्शाने के लिए उसके पास ये सारे विकार थे, तो एक सिर में नहीं दिखाया जा सकता, 10 दिखा दिया गया। तो रावण का कर्म बिगड़ गया। जब तक कर्म सही था वो भक्त कहलाता था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कर्म बिगड़ गया, राक्षस बन गया। तो वहाँ कुल महत्व तो नहीं रखा, वहाँ कर्म महत्वपूर्ण हो गया। कर्म बिगड़ा, वो राक्षस हो गया। और राक्षस आज हर किसी के दिल में अगर दुराचार है, किसी के दिल में अगर पाप है, किसी के दिल में भ्रष्टाचार है, किसी के दिल में नफरत है, वही रावण है। रावण एक क्या है? एक संस्कार जो किसी के जीवन में आ जाए। अगर कोई व्यक्ति अभक्ष खाने लगे, कोई व्यक्ति माता पिता का अनादर करने लगे, कोई व्यक्ति धर्म का विरोध करने लगे, कोई व्यक्ति भाई से नफरत करने लगे, समझ जाओ उसके भीतर रावण बैठ गया। रावण वही तो है। भजन आप सुनते हैं, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में रावण बैठा मतलब आज हर घर में माता पिता का अनादर हो रहा है। कौन कर रहा है? लंका से कोई रावण आके थोड़े कर रहा है। आज जो इंसान है उसी में रावण बैठा हुआ है। भाई का अनादर हो रहा है, समाज में उत्पात मचा रहा है आदमी, धन के लोभ में अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है। थोड़ा सा लोभ मिल गया, कुछ भी करने को राजी हो जाता है। वो संस्कृति थोड़े हम अपनाते हैं कि देश के लिए मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के सामने देश के लिए गद्दारी नहीं करेंगे। ये चीज़ हम वीर शिवाजी से कहाँ सीखते हैं? ये चीज़ हम महाराणा प्रताप से कहाँ सीखते हैं? जंगल गए, घास की रोटियां खाए, समय बीतता रहा, लेकिन सिर कहाँ झुका है। लेकिन हम क्या करते हैं? आज हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया, इतना माया के अधीन हो गया कि तमाम बुराइयों के साथ हम चल रहे होते हैं। देश हो, समाज हो, संस्कृति हो, धर्म हो, हमारे नज़र में कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं रह गया। इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, हम धर्म की ही बलि दे देते हैं। हम माता पिता तक का अनादर कर बैठते हैं, हम समाज से गद्दारी कर बैठते हैं। साहब ने कहा तब राम की पूजा नहीं हुई। राम की पूजा का मतलब है राम का आदर्श आपके हृदय में उतर जाए, राम का चरित्र आपके हृदय में उतर जाए।
अगर आप सच में शिव की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उनका आदर्श आप सबके हृदय में उतरे, वही पूजा है। आपकी भी वाणी मधुर हो जाए, आपका भी कर्म मधुर हो जाए, पवित्र हो जाए। और सच तो यह है कि जिसका कर्म पवित्र हो गया, उसका घर, उसका जीवन मंदिर हो गया। राम जी तो कहते ही हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वे तो कहते हैं कि जो निर्मल मन का व्यक्ति है मुझे पा सकता है। जो सिर्फ मेरा फोटो लगा के अगरबत्ती घुमा रहा है मुझे नहीं पा सकता। मेरी उपस्थिति वहीं हो सकती है। राम की उपस्थिति का मतलब सत्य की उपस्थिति, आदर्श की उपस्थिति। जो राम की मर्यादा, राम की पहचान किस चीज से है? मर्यादा से है, प्रेम से है, सत्य से है, निष्ठा से है। राम जी का जब स्मरण आता है तो सबके हृदय में क्या आता है? माताएं भी कहती हैं कि अगर जीवन में पति हो तो राम जैसा हो, पुरुष कहते हैं पत्नी हो तो सीता जैसी हो। मतलब राम जैसा चरित्र होना चाहिए कि भाई से प्रेम किया तो सिर्फ भाई से प्रेम किया, इतना प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया। लक्ष्मण ने राम जी से प्रेम किया, कोई स्वार्थ नहीं। वनवास राम जी को मिला, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चले गए। मना किया राम जी ने कि तुम मत जाओ, कहा नहीं, हम तो आपकी छाया हैं, और छाया कभी भी साथ नहीं छोड़ती, हम तो सदा आपके साथ रहेंगे। सीता जी को वनवास नहीं हुआ, सीता जी चली गई। और कहती है कि जैसे जीव के बिना देह नहीं रह सकता, पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही है प्रभु, आपके बिना मेरा कोई महत्व नहीं। इस समर्पण के साथ माता सीता साथ चली गई। तो राम जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस चीज में हमें इंगित किया, दिखाया कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। मर्यादा, चरित्र, प्रेम, निष्ठा, ये अगर आपके जीवन में है भक्ति, तो आप भी राम बन सकते हैं। और राम का आगमन उसी रूप में अगर हम सबके जीवन में हो जाए तो समझना, राम मंदिर वहाँ नहीं, फिर आपके दिलों में भी एक मंदिर बन जाएगा, फिर आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। और राम जी यही चाहते हैं कि अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत, पूरा इन भारतवर्ष के लोग के हृदय राम मंदिर बन सके, राम की उपस्थिति हो सके। हम तो बड़े चालाक लोग हैं, हम राम जी को अयोध्या में बैठा के सोचते छुट्टी पा लें, इधर हम छल करते रहें, इधर हम धोखा देते रहें, समय से जाके फिर राम जी को पूजा कर लेंगे। राम कहते हैं नहीं, तुम मुझे वहाँ छोड़ के भाग नहीं सकते। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो मुझे अपने दिल में लेके बैठो, दुकान में बैठो तो मुझे भी दिल में रखो, कोर्ट जाओ तो मुझे दिल में रखो, लोगों से मिलो तो मुझे दिल में रखो, माता पिता के साथ रहो तो मुझे दिल में रखो। और जब राम हर समय दिल में रहेंगे तो हम कहीं गलत कर ही नहीं सकते। फिर भाई से भी प्रेम होगा, माता पिता का भी सम्मान होगा। और बड़ा भाई अगर राम बनता है तो छोटे को लक्ष्मण भी बनना है, भरत भी बनना है, शत्रुघ्न भी बनना है। ऐसा नहीं कि बड़ा भाई राम बन गया तो छोटा भाई कंस बन गया, या छोटा भाई रावण ही रह गया, छोटा भाई दुर्योधन बन गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिए, घटनाएं शास्त्रों की बड़ी अद्भुत है। जब राम जी लंका विजय करके अयोध्या लौटते हैं और दौड़ करके माता कौशल्या लक्ष्मण जी के पास जाती हैं और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि मेरे लाल, मेघनाद ने जो तुमको बरछी मारा था, बाण मारा था, कहाँ लगा? दिखाया लक्ष्मण जी ने कि माँ यहाँ लगा था। कहा तुम्हें तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़ा दर्द हुआ होगा। माँ पूछ रही है कि लक्ष्मण तुम्हें तो बड़ी पीड़ा हुई होगी। लक्ष्मण जैसा भाई, क्या कहा उन्होंने? कहा माँ, क्या कष्ट हुआ, क्या दर्द हुआ, क्या पीड़ा हुई, मुझसे मत पूछिए, भैया राम से पूछिए। कहा क्यों, लगी तो तुझे थी। कहा लगी मुझे थी, पर ये कष्ट का आभास भैया को होगा, उनसे पूछिए। कहा कैसे? कहा जब मुझे होश आया तो मैं तो भैया के गोद में था, तो कष्ट का आभास तो भैया का होगा, मुझे क्या, मैं तो प्रभु राम के गोद में था।
इसलिए अगर कष्ट को पूछना है तो राम से पूछो, क्योंकि वो भाई हैं मेरे बड़े, और उससे बड़े भाई नहीं, वो मेरे प्रभु भी हैं। और मैं जानता हूँ कि जब मुझे लगा होगा मैं तो मूर्छित हो गया, मैं तो बेहोश हो गया, पर भैया राम को कितना कष्ट हुआ होगा उसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि जब मैं होश में आया तो उनके नेत्र सूजे हुए थे, उनके आंसुओं से मेरा आंचल भींगा हुआ था। इसलिए माँ, अगर मेरे दर्द को जानना है तो प्रभु राम से पूछो। अगर ऐसा भाई हो जाए तो क्या आज घर घर में राम का आदर्श नहीं उतरेगा? आज हर घर अयोध्या नहीं बन जाएगा? आज हर घर मंदिर नहीं हो जाएगा? इसलिए साहब ने कहा, एक तरफ जन्म है जो हम सब पार कर चुके हैं, उस पाठ को हम पार कर चुके हैं, एक तरफ मृत्यु है जहां हमें जाना है। तो जाना है, ये सत्य है। फिर नफरत क्यों? फिर घृणा क्यों? फिर छल क्यों? फिर इतनी बेहोशी क्यों? हम क्यों जागृत होकर नहीं जी रहे? हम क्यों सजग होकर नहीं जी रहे? हमसे पहले वाले लोग चले गए, वो संकेत दे रहे हैं कि आप भी लाइन में खड़े हैं, सजग हो जाइए। हम कुछ कर नहीं पाए, या हम करके गए तो देखिए जो बढ़िया काम करके गए उनके नाम आज भी अमर हैं, और जो कुछ नहीं कर पाए तो हम उन्हें जानते तक नहीं। इसलिए जो चले गए वो संकेत दे गए कि आप भी जाएंगे। तो जब जाना है तो जीवन में नफरत क्यों? जब जाना है तो घृणा क्यों? जाना है तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों? जाना है तो प्रेम से सजा के जाइए ना। जाना ही है तो जीवन को व्यवस्थित कर लीजिए ना। इसलिए तो संतों ने कहा, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। न जाने जीवन कब विराम हो जाए, न जाने ये सूरज कब अस्त हो जाए। इससे पहले कि जीवन का सूरज अस्त हो, हृदय में धर्म का दीप जला लीजिए। इससे पहले कि जीवन का विराम हो, भीतर प्रेम का दीप जला लीजिए। और जिसके हृदय में सत्य का दीप जल गया, धर्म का दीप जल गया, वही आदमी इस धरती पर विजयी होकर जाता है, पूजनीय होकर जाता है। फिर वो सदा स्मरणीय हो जाता है, वो सदा यादगार हो जाता है। तो हम सबको ये कोशिश करनी है, ये चेष्टा करनी है कि हम सबके जीवन में कोई दाग न लगे,